दोस्तों एक 13-14 साल की लड़की अपनी मौसी के पास जाती है और जाकर उनसे बहुत ज़ोर से उनके गले लग जाती है और रोने लगती है। उसकी मासी जब देखती है कि ये क्यों रो रही है इतनी तेज़, तो वो सोचती है कि शायद इसकी माँ का देहांत हुआ है अभी 1 डेढ़ महीने पहले। शायद उसको याद आ रही होगी अपनी माँ की, इसलिए रो रही है। लेकिन वो रोते-रोते जब अपनी माँ को सच्चाई बताती है तो उसकी मासी के पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है। दोस्तों उसकी मासी जो होती है उसको तुरंत लेती है और पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन में जाके वो जो लड़की बात बताती है तो पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और तुरंत उसके ही घर जाकर 3 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। आखिर उसने किसके खिलाफ क्या बताया था और पुलिस ने उसके घर के 3 लोगों को अरेस्ट क्यों किया था? उसके दादा और उसके चाचा और उसके पिता। दोस्तों ये सगे थे उसके तीनों, और तीनों को अरेस्ट कर कर पुलिस थाने लेकर आती है और उन्हें सजा भी होती है। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो घटना है ये औरैया ज़िले की है। वहाँ एक लड़की होती है 12-13 साल की। दरअसल उसकी माँ जब होती है, उसकी माँ का 10 साल पहले उसके पति से तलाक हो जाता है, ये मतलब अलग हो जाती है। अलग होने के बाद में वो दिल्ली अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है, जिसमें कि उसकी बेटी होती है और बेटा होता है। बेटा बड़ा होता है, बेटी छोटी होती है। जब वो वहाँ रहने लगती है, रहने के बाद ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं रहते-रहते कि अचानक काफ़ी सालों बाद उसका पति होता है जो वापस उसके पास आता है अपनी पत्नी की, और उससे बोलता है कि बच्चों को मुझे दे दो, मैं अपने साथ गाँव ले जाऊँगा और गाँव ले जाने के बाद में मैं ही परवरिश करूँगा उनकी। उसकी जो माँ होती है उसकी तबीयत खराब रहती थी अक्सर, तो वो भी यही सोचती है कि बच्चे पिता के पास चले जाएँगे, अपने घर अपनी दादी के, दादा के, अपने चाचा-चाची के पास चले जाएँगे तो उनकी परवरिश अच्छे से होगी। मेरा तो कुछ पता भी नहीं है क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। और आखिरकार लड़का है, लड़के को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल जाएगा, उसकी भी ज़िंदगी सँवर जाएगी। ये सोचकर वो दोनों बच्चों को अपने पति के साथ भेज देती है, जिससे कि वो 10 साल पहले अलग हो चुकी थी। अब जब उसके साथ भेज देती है, गाँव जाने के बाद लड़की उनकी छत्र छाया में पलने लगती है। घर का सारा काम उस लड़की से करवाया करते थे और साथ ही जो लड़का होता है उसको कहीं पर पत्थर तोड़ने पे, मज़दूरी पे लगा देता है वो। दोस्तों लड़की का वो 4th क्लास में एडमिशन भी करवा देता है। दोस्तों ऐसे ही वो लड़की घर में रहने लगती है कि अचानक एक दिन जो उसका पिता होता है वो बहुत ज़्यादा नशे में घर आता है। आने के बाद जब वो अपनी बेटी को देखता है, करीबन अपने 13-14 साल की बेटी को, तो उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। जब उल्टी सीधी बातें करने लगता है तो जो उसकी बेटी होती है वो अपने पापा को बोलती है कि ऐसी क्यों बात कर रहे हो, क्या बात है? लेकिन तो भेड़ियों की तरह उसके हाथ पैर बाँध देता है और फिर उसके संग जैसा उसे करना होता है वैसे ही उसके संग दरिंदगी करता है। दोस्तों ये घटना बेहद ही शर्मसार है कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया। उसके हाथ पैर बाँध के उसके साथ काफ़ी देर तक वो दरिंदगी करता है। उसके बाद जब वो लड़की रोते हुए अपने दादा के पास जाती है, दादा से ये सारी बात बताती है। उसके दादा खेत में काम कर रहे होते थे, उसके यहाँ काफ़ी गरीब परिवार था, बकरी-वकरी भी थी। और जब वो दादा को ये सारी बातें बताती है तो दादा ने अपनी पोती का साथ देने की बजाय वो भी शैतान बन जाता है और वो भी उसके साथ हैवानियत करता है खेत में ही। हैवानियत करने के बाद में उसको बोलता है कि अगर ये बात किसी को बताई तो मैं तुझे जान से मार दूँगा और नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा कहने के बाद दोस्तों लड़की बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो सीधा घर आती है। घर आने के बाद अपनी चाची के पास जाती है। चाची से इस दोनों की शिकायत करती है। शिकायत करने के बाद में जो चाची होती है, चाची भी उसको चुप करा देती है। वो किसी उसकी बात ही नहीं सुनती। कहती है कोई बात नहीं, अगर किसी को ये बात कहेगी तो तेरी मैं पिटाई करूँगी। जब वो उससे ऐसे बोल देती है तो लड़की के पास अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके दादा बचते हैं। उसके चाचा बचते हैं अब सिर्फ़, क्योंकि दादा और उसके पिता ने तो ऐसा ही कर दिया था। वो सीधा विश्वास करके अपने चाचा के पास जाती है। उसके चाचा को जब ये सारी बात बताती है तो चाचा भी उसे धमकी देते हैं और एक कमरे में ले जाते हैं उसके साथ। वो भी उसके साथ अपनी मनमानी करता है, दरिंदगी करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके दादा की उम्र करीबन 60 साल की थी और उसका जो पिता होता है उसकी उम्र 40 साल की थी और जो उसका चाचा होता है उसकी करीबन उम्र 35 साल की थी। वो भी उसके साथ अपनी हैवानियत दिखाता है और दरिंदगी करता है। दोस्तों अब ये तीनों उसके साथ ऐसा करते थे, ये बात उसकी दादी को भी पता थी, उसकी चाची को भी पता थी, लेकिन किसी ने उस बच्ची का साथ नहीं दिया। उसके अपने ही परिवार में
1 साल तक उसके संग जब ये कांड होता रहता है, दरिंदगी होती रहती है, वो सब कुछ बर्दाश्त करती है कि अचानक उसे ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे जब ये लगता है, महसूस होता है, तो वो अब परेशान रहने लगती है बहुत, और वो सीधा अपनी चाची के पास जाती है, चाची को ये बात बताती है। दोस्तों हद तब हो जाती है जब चाची को ये बात बताती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है 2 महीने की, तो उसकी चाची उसे जवाब देती है कि कोई बात नहीं, मैं तुझे दवाई लाकर दे दूंगी, दवाई खा लेना। जब उसे ये बात पता चलती है, जब वो अपनी चाची के मुंह से ये बात सुनती है, तो वो हैरान रह जाती है कि उसकी चाची उससे ऐसे बोल रही है कि कोई बात नहीं, दवाई लाकर दे देंगे हम तुझे। दोस्तों जब ये घर वालों को ये बात पता चलती है, अब लड़की दूसरों को बता रही है कि उसके संग ऐसा हो रहा है। पहले तो वो उसे धमकाते तो वो मान जाती थी, लेकिन अब लड़की ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। अब उन्हें अपनी बदनामी का डर लगता है, तो वो तीनों मिलकर अब लड़की को मारने की सोचते हैं। दोस्तों ये इस बात की खबर उस लड़की को लग जाती है कि अब मेरे ही घर में मुझे मारने की प्लानिंग चल रही है। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर कैसे भी सीधी अपनी मासी के घर जाती है। मासी के घर जाती है, वहाँ जाने के बाद अपनी मासी से गले लगकर बहुत बुरी तरह से रोती है, वो तड़प जाती है। उसकी मासी सोचती है कि शायद इसे अपनी माँ की याद आ रही है, क्योंकि 1.5 महीने पहले ही उसकी माँ की मौत हुई थी। दोस्तों वो बीमार रहती थी, और इस बात की खबर जब पुलिस वाले उसके पिता को देते हैं, उसके पति को देते हैं, तो उसके ससुराल से कोई भी नहीं जाता उसकी बॉडी को लेने, तो पुलिस वाले ही उसको लावारिस बॉडी समझकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों लेकिन वो जब अपनी सच्चाई उसकी अपनी मासी को बताती है, तो उसकी मासी परेशान हो जाती है, उसको तुरंत लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। जब पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस को सारी सच्चाई बताती है वो लड़की, तो फिर उसका जो पुलिस वाले एक टीम तैयार करते हैं, एक टीम तैयार कर उसके घर पे भेजते हैं। घर पर भेजने के बाद उन तीनों को अरेस्ट किया जाता है। तो जो उसकी मासी होती है एक बात और बताती है, कहती है जो मेरी बहन थी वो जब इनसे अलग हुई थी, वो भी इसी वजह से ही अलग हुई थी, उसके साथ भी ये तीनों दरिंदे मिलकर ऐसा ही करते थे। जब से उसकी शादी हुई थी मेरी बहन की इस घर में, तब से ही उसको भी ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता था। उसके संग भी ये लोग जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। उसका ससुर, उसका देवर और उसका पति, तीनों ही उसे जानवर की तरह नोचते थे। इसी से तंग आकर उसने घर छोड़ा था और वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी। दोस्तों साथ ही जो चाची होती है वो इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि उसे लगता था कि अब मेरे बच्चों को हिस्से का बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बच्चे भी आ गए हैं, इसका भाई भी आ गया है, तो इसका भी हिस्सा देना पड़ेगा इसे भी। इसीलिए वो उससे और चिढ़ती थी। उसके साथ जो भी हो रहा था वो उस जुर्म में उन तीनों का साथ दे रही थी। दोस्तों उन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। किसी का दिल दुखाने का, किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, आप लोगों को जागरूक करने का इरादा था। एक कहते हैं ना, एक माँ के मरने के बाद एक पिता ही उसका साया होता है, पिता ही बच्चों को देखता है। लेकिन एक जब पिता ही राक्षस बन जाता है, एक पिता ही हैवान बन जाता है, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा। ऐसे ही इसमें हुआ था कि पिता ने जब अपनी हैवानियत दिखाई तो वो दादा के पास गई, दादा ने भी उसको नहीं बख्शा। फिर वो चाचा के पास गई, चाचा ने भी उसका कोई साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। तो दोस्तों चाची के पास गई तो चाची ने कहा कि हम दवाई ला कर दे देंगे तुम्हें। तो दोस्तों इसमें उन लोगों को क्या होना चाहिए, कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।